महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जमाल भाई आपको भी और जितने लोग मिलाद मनाने वाले हैं जरा गौर से सुने। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। और नियाजी साहब कमाल करते हैं कि अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। ये शेर ऐसे ही नहीं कहा गया, हाँ बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, कि अल्लाह देने वाला है, नबी पाक फरमाते हैं, और मैं तकसीम करने वाला हूं। आला हजरत तो बाकायदे इस हदीस को ही अपने शेर के अंदर ले आते हैं ना। सैयदी आला हजरत दिखते हैं, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती, मौती अता करने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। हदीस कौन सी? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम कर रहा हूं। सुनो, रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है सल्लल्लाहु। 313 क्यों? कौन बताएगा? 313 का अदद पता है किसी को? किसका अदद है? कौन थे 313? पता है? नहीं पता है? असहाबे बदर, हाँ ये बदर वाले थे। अच्छा, एक और भी 313 का अदद है। बदर वाले कमाल के साहबा हैं और सुभान अल्लाह जन्नती साहबा हैं, लेकिन 313 का अदद एक और जगह से भी मिलता है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए, ठीक है, मगर आपको पता है रसूल कितने आए? ठीक है ना, रसूल वो होते हैं जो अपनी शरीयत लेकर आते हैं। बाकी अंबिया, कुछ अंबिया ऐसे होते हैं जो पिछले नबी की शरीयत को फॉलो करवाते हैं। रसूल जो है दुनिया में 313 है, रसूल भी 313 हैं, बदरी सहाबा भी 313 है। तो ये अदद बड़ा ही मुकद्दस है, बड़ा ये बड़ा रूहानी अदद भी है। वज़ाइफ की दुनिया में इस काउंटिंग की बड़ी अहमियत है। तो एटलीस्ट कम से कम रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें। अल्लाह हम सबको दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। आज इंशाअल्लाह मुझसे पहले भी नातख्वानी हो रही थी और नातख्वानी तो माशाअल्लाह होती रहती है, मगर आज मैं आपको कुरान की ज़बानी नात सुनाता हूँ। हम तो अपनी ज़बान में नात पढ़ते हैं ना, आपको पता है कुरान में कैसी नातें हैं? हाँ, इश्क की नज़र से कुरान पढ़ो तो कुरान में जा बजा नाते पाके मुस्तफ़ा नजर आती है। रब ने अपने महबूब की तारीफ बड़े निराले अंदाज में की है, ठीक है ना। और बल्कि पंजाबी नात का वो शेर बड़ा प्यारा है ना, दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। बहरहाल बहुत सारी आयतें, मगर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े की तरफ लिए चलता हूं। तारीख इस्लाम का वन ऑफ द यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। नबी के पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो क्या हुआ कि मक्के में मुसलमान वो जो है वो मक्के में काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, मगर जब मदीने गए ना मुसलमान तो तकरीबन 17 महीने तक मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा फरमाई। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। तो अब क्या हुआ कि नबी ये पाक का ये जी चाहता था कि हमारा किबला काबा हो जाए।
अच्छा, जो उस जमाने के गैर मुस्लिम थे वो बड़ा टॉन्ट भी करते थे, तंज भी करते थे कि वो तुम्हारे नबी तो, मुसलमानों से कहते थे वो कि तुम्हारे नबी तो नया दीन लाए हैं, मगर किबला तो हमारा ही है, रुख तो तुम नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके ही पढ़ते हो। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखें कि नबी पाक ज़ोहर का वक्त है मदीना मुनव्वरा में, और दौराने नमाज प्यारे आका बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं कि हुक्म आ जाए। अच्छा, यहां एक और बात भी सीखने की है। दिल क्या चाह रहा है? काबा किबला बन जाए। नमाज किस तरफ रुक करके पढ़ रहे हैं? बैतुल मुकद्दस की तरफ। क्यों कि रब का हुक्म ये है। नबी पाक अल्लाह के हुक्म के कितने पाबंद है। दिल चाह रहा है मगर दिल के चाहने पर अमल नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मेरा और आपका भी बहुत सारी चीजों का जी चाहता है, हर चीज का जी चाहे वो करना जरूरी नहीं जब तक रब की इजाजत ना हो। ये सीखने वाली बात है ना। दिल तो बहुत सारी चीजों का चाह रहा होता है मगर शरीयत के हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह के हबीब चाहते थे मगर अल्लाह से इजाजत मांग रहे हैं। बार बार आसमान की तरफ सर उठाया जा रहा है। अब जरा ये आयत देखिए, दौरान नमाज ये आयत नाजिल होती है और इस आयत में नबी पाक के चेहरा अनवर का आसमान की तरफ बार बार जो उठाया जाना है ना, उस अदा को रब ने कैसे बयान फरमाया। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ महबूब, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। ये जो आप बार बार आसमान की तरफ सर उठा रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। उस अदा को भी कुरान ने जिक्र किया और आगे फरमाया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो जरूर हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। कहा हम तो जरूर तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है, तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने दोहराने नमाज बदल ली। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सवाल नहीं, सबने रुख बदल लिया। बल्कि जगह भी दे दी। मेरे आका तो अब पीछे हो गए ना, मुक्तदी आगे हो गए। नबी पाक नमाज के दौरान आगे आए और बकिया 2 रकातें काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। नाउ देयर आर 2 वेरी ब्यूटीफुल एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। बहुत कमाल के सवाल पैदा होते हैं कि जनाब हमें हमारी मस्जिद में 10 मिनट जमात की टाइम का तब्दीली करनी होती है ना, तो हम 3 दिन पहले ऐलान करते हैं कि भाई फला तारीख से 10 बजे नमाज में वक्त तब्दील होगा। क्यों? कि भाई जो पक्का नमाजी है उसको कोई नमाज उसकी ना चली जाए। 2-3 दिन पहले से ऐलान शुरू हो जाते हैं। अरे किबले की तब्दीली का हुक्म था, कम से कम 1 दिन पहले तो बताया जाता। अच्छा भाई 1 दिन पहले नहीं, नमाज से पहले हुक्म आ जाता कि अब से जोहर की नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ नहीं काबे की तरफ करनी है। ये नमाज के बाद हुक्म आ जाता कि जोहर पढ़ ली अब असर इधर पढ़ लेना। नहीं, दौराने नमाज, ड्यूरिंग नमाज। ये क्या वजह है? इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा चेंज हो रहा है। तो नबी पाक साहबा कराम को जमा कर लेते, अंडरस्टैंड करवाते कि मुबारक हो, हुक्म आ गया है, हम जनाब अब किबले की तरफ नमाज पढ़ेंगे। कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मस्जिद में पहले ऐलान नहीं है कि नमाजियों अब से नमाज का किबला तब्दील हो रहा है। दौराने नमाज आयत नाजिल होती है। आयत किस पर नाजिल हुई? सहाबा पर नहीं, नबी पाक पर। सहाबा को नहीं पता क्या हो रहा है, बस नबी पाक ने रुख बदला, सहाबा ने रुख बदल लिया। इसका रीजन क्या है? ये ड्यूरिंग नमाज आने का रीजन क्या है? हिकमत वाले, बड़े इश्क वाले जवाब उलमा देते हैं कि दुनिया को बताना था कि सहाबा की फर्मा बरदारी कैसी है, सहाबा की नबी पाक से मोहब्बत कैसी है। अरे इताअत किसको कहते हैं? अल्लाह के हबीब ने रुख बदला, सारे सहाबा ने रुख बदल लिया। नोबडी आस्क एनी लॉजिक एंड एनी क्वेश्चन ओवर देयर। आज का मुसलमान 1400 साल बाद सवाल करता है, जनाब कुरान के इस हुक्म की लॉजिक क्या है, हदीस के पीछे क्या हो, जनाब हिकमत हमें बताइए। हमारी औकात है हम कुरान की और हदीस के मामलात में लॉजिक तलाश करें? साहबा ने सिखा दिया है कि अल्लाह के नबी का फरमान आ गया, रब का फरमान आ गया, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना है। तो ये रहती दुनिया के लिए एक मैसेज है। तो आज भी मेरी आपसे गुजारिश यही है, हर चीज को अकल से ना तोला करें। बड़ी खूबसूरत बात शायर मशरिक ने कही ना कि अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अगर आमाल की बुनियाद रखनी है वो अकल पर ना रखें। अगर अकल के पीछे जाएंगे तो कभी अकल नहीं मानेगी। तो क्या इस्लाम का हुक्म नहीं मानेंगे? उसमें मैं आपको सब चीजों पे अकल हम मान लेते हैं दूसरे की, शरीयत में अपनी अकल पर चल रहे होते हैं कि यार ये बताइए जनाब
कि इसके पीछे अल्लाह ने हुक्म क्यों फरमाया। अब हमारी अकल कितनी भाई, हम कुरान का सारे हुक्म समझ जाएं, हम शरीयत के सारे आकाम लॉजिक समझ जाएं, जरूरी नहीं होता। तो इश्क पर बुनियाद रखनी है। अल्लाह रसूल की बात आ गई, मेरी अकल माने ना माने, मैंने लब्बैक कहना है, तब ईमान मजबूत रहेगा। बहरहाल तो एक तो इस वाक्य से यह सीखने को मिला। दूसरी एक और बड़ी कमाल की बात, हाँ नात की बात चल रही थी ना, कुरान ने क्या कहा कि ए महबूब, हम तुम्हें, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें उस तरफ फेर देंगे जिसमें रब की रिजा है, अल्लाह जिधर चाहता है उधर तुम्हारा रुख करेंगे, नहीं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ए महबूब हम अनकरीब तुम्हें उस तरफ फेर देंगे जिसमें तेरी रिजा है। यानी सुभान अल्लाह, ये जो बैतुल मुकद्दस से काबे की तरफ किबला हुआ है, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा की खातिर, उनकी खुशी की खातिर रहती दुनिया का काबा जो है वो किबला कर दिया गया। जब भी नमाज पढ़ा करो ना और हाथ उठाया करो, मुंह मेरा काबे की तरफ, तो तुम दिल में ख्याल लाया करो ये मुंह काबे की तरफ हुआ है ना, ये नबी पाक की रिजा की वजह से हुआ है। अल्लाह ने महबूब को राजी करने के लिए सुभान अल्लाह हुक्म नाजिल फरमाया। तो जब भी तो सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। और सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कैसे महबूब की रिजा को पूरा किया जाता। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक के मामलात देखती थी ना, कि आका के दिल में बात आती थी, नबी पाक को ख्वाहिश होती थी कुरान की आयत नाजिल हो जाती, जैसा नबी पाक चाहते वैसा हो जाता। बीबी आयशा ने बड़ा तारीखी जुमला कहा, हमारी अम्मी हुजूर कहती हैं, वल्लाही मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ लका फी हवाका, कहती है खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी फरमाता है। आपकी ख्वाहिश होती है और रब वो पूरी फरमा देता है। रब ने अपना हबीब जो बनाया है ना, याद रखिएगा, जो हबीब होता है ना, महबूब होता है, उसमें मेरा तेरा नहीं होता है। जब आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, आप क्या कहते हैं, यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब इस जो मेरा है वो इसका है, जो इसका है वो मेरा। दोस्तों में ऐसा ही होता है जो बहुत क्लोज हो। तो अल्लाह ने किसी को खलील बनाया है, अल्लाह ने किसी को रूहुल्लाह बनाया, खलीलुल्लाह बनाया, कलीमुल्लाह बनाया, मगर हबीबुल्लाह बनाया तो जनाब रसूलुल्लाह को बनाया। तो फिर क्या हुआ, आला हजरत समझाते हैं कि सोचो जो रब का महबूब हो जाए फिर वो हमारे लिए कितने मोतबर हो जाएंगे। तो आला हजरत ने तो फार्मूला बता दिया, वो लिखते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो आप ही को मालिक कहूंगा, मैं तो आप मालिक के हबीब है, हमारा आपसे राब्ता भी है, आपसे वास्ता भी है, आप हमारे आका भी हैं, हम आपके उम्मती भी हैं। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरा तेरा जो ना वो गैरों में होता है, महबूब मुहिब में नहीं होता ये मेरा ये तेरा। रब फरमाता है मेरे महबूब जो कुछ मेरा है, मेरी तेरे सिवा जो कुछ दुनिया में, एक जगह रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब तेरे सिवा जो कुछ दुनिया में सब मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया। वजह तखलीक कायनात है अल्लाह के हबीब, द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन है। अच्छा सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा कैसे पूरी की। प्यारे आका एक जगह फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर भारी ना होता ना तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता, यानी फरमाया, यानी मैं कहता कि मिसवाक वाजिब हो जाए, मगर मेरी उम्मत पर भारी था। फिर एक जगह फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता तो इशा की नमाज को रात के तीसरे पहर तक मुअख्खर करने का हुक्म देता। यानी आका तो चाहते थे कि हम इशा लेट पढ़ें, मगर उम्मत पर भारी पड़ जाए तो इसका हुक्म नहीं दिया। एक जगह फरमाते हैं तरावी से मुताल्लिक, कहीं तुम पर यह फर्ज ना हो जाए, लिहाजा बाजमात तरावी अदा करना नबी पाक ने कुछ दिनों के लिए रोक दी कि अगर मैं ये पढ़ता रहूंगा और कंटिन्यू जमात से तरावी होती रही तो कहीं फर्ज ना हो जाए, उम्मत पर मुश्किल ना हो जाए, उम्मत पर बार ना पड़ जाए, इतना हमसे प्यार है। लेकिन यहां सवाल बड़ा प्यारा बनता है कि नबी पाक हुक्म ना भी दें, अगर अल्लाह पाक की आयत नाजिल फरमा देता कि हर वुजू में मिसवाक फर्ज है तो फर्ज हो जाती, मगर चूंकि नबी पाक को उम्मत की फिक्र है तो अल्लाह पाक ने यह हुक्म भी नाजिल नहीं फरमाया कि महबूब की मर्जी नहीं है ना
तो उम्मत मुशक्कत में ना पड़ जाए, उम्मत पर डिफिकल्टी ना हो जाए। 6,500 के करीब कुरान पाक की आयत हैं, किसी एक आयत पे हुक्म नहीं दिया कि मिसवाक को फर्ज कर दिया जाए। कुरान करीम में नमाज का बार बार हुक्म है, मगर तरावी फर्ज नहीं की गई, क्योंकि महबूब की रिजा इसमें ना थी कि तरावी फर्ज हो जाएगी, मेरी उम्मत पर मुश्किल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, मेराज की रात देखिए ना, रब कैसे हबीब की बात पूरी फरमाता है। फर्ज कितनी हुई थी नमाजें, याद है ना? कितनी हुई थी? 50 नमाजें। अल्लाह के हबीब ने क्या अर्ज किया, मौला ज्यादा है, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 50 से 45 40 होते होते 5 हो गई। मगर करम नवाजी देखो, इरशाद होता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ए मेरे हबीब हमारे कलिमात बदलते नहीं, पढ़नी 5 ही तेरी उम्मत को, सवाब 50 का ही अता किया जाएगा। 5 पर 50 का सवाब है। फिर वो लोग सोचे जो नमाज कज़ा करते हैं, ए बिलाद बनाने वालों, ए नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, नमाज को थाम लो। ये कितनी बड़ी चीज है, आपको अंदाजा है? जितने कुरानी अहकाम है ना, रोजा है, ज़कात है, हज है, और भी बहुत सारे फराइज हैं, वाजिबात हैं, ये सब हुक्म कहाँ नाजिल हुए? जमीन पर जिब्रील अमीन वही लेकर आए। मगर नमाज कहाँ अता की गई? रब ने अपने पास बुलाकर अता की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज। ये जिब्रील अमीन हुक्म लेकर नहीं आए, रब ने अपने पास बुलाकर। और जब महबूब को कोई अपने घर बुलाता है, अपने करीब बुलाता है, रब तो घर से पाक है, मगर अल्लाह ने अपने करीब बुलाया। जब आपका कोई बेस्ट आपके घर आता है तो सबसे अच्छा तोहफा देते हो ना, बेहतरीन तोहफा देते हो। मेराज की रात तोहफा क्या मिला नबी पाक को? ये नमाज का तोहफा मिला। तो समझो ये कितनी बड़ी चीज है। हम जाया कर देते, नमाजें कज़ा हो रही होती हैं। बल्कि मैं बयान में कहा करता हूं कि भाई नबी ये बर्थडे, रबीउल अव्वल क्या है? प्यारे आका का बर्थडे है ना। तो दुनिया में पाक का बर्थडे है, आपने क्या तोहफा दिया उन्हें? कोई तोहफा तैयार किया कि नहीं किया है? अच्छा, तोहफा भी वो देना चाहिए जो उसको पसंद हो। तो नबी पाक को क्या पसंद है? आका खुद फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो नबी पाक को तोहफा देना नमाज का, कैसे हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं? तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बहुत खूबसूरत डिसीजन, ईमान ताजा हो जाएगा आपको, जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक को अल्लाह करीम ने अकल मुबारक कैसी दी? अल्लाह ने सबसे अरफा वाला बनाया ना, सबसे लाजवाब बनाया, सबसे बेहतरीन बनाया। हजरत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि मैंने पिछली आसमानी किताबों में से 71 किताबें पढ़ी हैं, आसमानी 71 किताबें पढ़ी, और उसमें मैंने पढ़ा है कि पूरी दुनिया में जितनी अकल उतारी गई है उस सब को एक सहरा तस्वुर किया जाए। डेजर्ट, सहरा में कितनी मिट्टी होती है? पूरा सहरा तस्वुर किया जाए पूरी दुनिया की अकल को, तो उसमें से एक जर्रे के बराबर अकल जो है वो पूरी दुनिया को दी गई है, और बाकी सारी अकल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। आए हाय हाय, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। ऐसा अकल मुबारक ऐसी हो, उसके फैसले कैसे होंगे, उसकी विजन कैसा होगा, उसकी जनाब चाहत कैसी होगी। अब जरा सुनते जाइए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को कुछ ऑप्शंस दिए गए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को यह पेशकश फरमाई गई अल्लाह पाक ने कि ए महबूब, अगर आप चाहें तो हम आपको दुनिया के वो खजाने अता फरमाएं जो ना आपसे पहले किसी को मिले, ना आपके बाद किसी को मिलेंगे। इस पर मजीद यह कि इन दुनियावी खजानों की वजह से आपकी आखिरत के इनामात जो हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। अब नबी पाक को ऑप्शन दिया गया, मगर विजन था, अकल मुबारक कैसी थी? आपने अर्ज किया, आप कहते हैं ए अल्लाह पाक, ये भी सब कुछ मेरे लिए आखिरत में ही जमा फरमा दें। यानी दुनिया के खजाने नहीं चाहिए, ये नेमतें भी आखिरत की तो मिलनी है, इसको भी आखिरत के लिए जमा कर फरमा दे। यानी नबी पाक ने इख्तियारी गुर्बत इख्तियार की। समझिएगा बात को, एक बंदा खुद से गरीब है, खुद से फकीर है, ठीक है ना, उसके पास नहीं है, लेकिन एक वो शख्सियत जिसको दुनिया भर के खजानों की ऑफर हो। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक जगह पर, खुदा की कसम अगर मैं चाहता तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे साथ चला करते। इस कदर नबी पाक को इख्तियारात दिए गए, मगर आपने चटाई का बिछौना पसंद किया, खाक पर सोना पसंद किया। आप कभी फाका कर रहे हैं, कभी खजूर शरीफ खा रहे हैं, ये क्यों है? सब जौ की रोटी है, इसकी वजह क्या है? उलमा ने बहुत खूबसूरत इसकी वजह बयान की। आप फरमाते हैं अगर नबी पाक बादशाहों वाली लाइफ गुजारते, शानदार घर होता, महंगी सवारी होती, बहुत महंगे इतर इस्तेमाल फरमाते, लेविश खाने खाते, जन्नत के खाने आते ना नबी पाक के लिए, तो
आका की उम्मत में जो गरीब उम्मती होते, जैसे आज भी यहां बैठे होंगे, वो क्या सोचते कि मेरे आका तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, मैं गरीब तो पहन ही नहीं सकता। नबी पाक की सुन्नत तो जनाब बहुत महंगे महंगे मुर्गो मुसल्लम हैं और रोस्ट खाना है, मैं तो वो भी नहीं खा सकता। प्यारे आका तो बहुत कीमती इतर इस्तेमाल करते हैं, मैं गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। तो गरीब उम्मती जो है उसका दिल छोटा हो जाता, वो अफसोस करने में लग जाता। सुभान अल्लाह, नबी पाक ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना सिंपल कर दिया कि खुद चटाई पर सोए ताकि आज गरीब भी गुर्बत में रहे तो सुन्नत पर अमल कर सके। अमीर को अमल करना है तो सादगी इख्तियार करे, उसके लिए आसान है। सुन्नत पर अमल करने के लिए अमीर सादगी इख्तियार करे, गरीब को यह एहसास ना हो कि जनाब वो सुभान अल्लाह जब नबी पाक के अंदाज को देखता है तो बंदे को सब्र आ जाता है। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, है चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे सोना, है चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे सोना। बड़ी कमाल की हदीस है, कमाल की भी है और डराने वाली भी है। हदीस पाक का मजमून है, जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। नबी पाक के पास तो अथॉरिटीज थी। आप भूल गए ताइफ के मैदान में फरिश्ते आए थे ना, जब पत्थर बरसाए गए, खून में नबी पाक को नहला दिया गया। फरिश्ते आए कि हुजूर आप हुक्म करें, ये सारे पहाड़ों को हम ताइफ वालों पर उल्टा कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। अल्लाह मेरी कौम है, मुझे जानती नहीं है, उनकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं। अथॉरिटी होते हुए माफ करना कमाल है। आप किसी का बिगाड़ ही कुछ नहीं सकते, फिर माफ किया तो क्या कमाल किया। मजा ये अथॉरिटी है, बदला भी ले सकता हूं, बता सकता हूं, मगर फिर अल्लाह के लिए माफ करें, फिर देखिए उसकी चाशनी और है, उसका मजा ही